नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत है सीएस पैम में। एएनएम के पदों पे कुछ नोटिस आया, अब देखते हैं कि क्या है वो नोटिस। ये क्या है ना कि राज्य स्वास्थ्य समिति एएनएम का पदों पे अभ्यर्थी का आपत्ति आमंत्रण। अब किन लोग हैं जो कि आप आपत्ति आमंत्रण मैंने कि इन्विटेशन दिया गया है कि आपको क्लेम करना है, क्या चीज के लिए क्लेम करना है, तो कोई आपत्ति है, कोई प्रॉब्लम है वो। अब किन किन बातों पे आपत्ति एक्सेप्ट करेगा और किन शर्तों पर लेगा उसके बारे में देखते हैं। ये चूंकि आपका एएनएम का विज्ञापन संख्या 08/2025 वाला है, ठीक है, जिसकी वेरिफिकेशन हो चुका है। चूंकि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आयोजित प्रमाण पत्र सत्यापन के फलस्वरूप मैंने रिजल्ट के बाद किन चीजों के लिए है ना, अब ये वेबसाइट पे ये दिया गया था कि आपको क्या क्या चाहिए प्रूफ में सत्यापन के लिए, आपने क्या क्या शो नहीं किया। अब जो लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया वही लोग है जो कि या किन्हीं को लाभ नहीं दिया गया रिजर्वेशन का या फिर आपको एक्सपीरियंस का, तो जिन लोगों को नहीं दिया गया वही लोग आपत्ति दर्ज करिएगा और उनका नाम भी दिया गया है। अच्छा, आपत्ति दर्ज वैसे लोगों को सिर्फ दिया गया है जो सिर्फ क्या सत्यापन में यानी कि वेरिफिकेशन में आए हैं। जितने लोग एग्जामिनेशन दिए हैं उनको आपत्ति का कोई मौका भी नहीं मिला है। समझिए पॉइंट को। वैसे लोग जो फेल हो चुके हैं, अब किन्हीं का बहुत कंसर्न ये था कि मेरा 54 नंबर है फिर भी मैं कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाया हूं, या किसी का 44 नंबर में कट ऑफ तक नहीं आया हूं, मेरा 38 नंबर में कट ऑफ तक नहीं आया हूं और मैं इसमें क्या हुआ क्या नहीं, वैसे लोगों को अभी दूर रखा गया है। अभी फिलहाल जो रिजल्ट आ चुके हैं अब उनका है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो किन कारणों से। और अगर कैंडिडेट जो रिजेक्ट हो चुके हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो लोग क्लेम कर सकते हैं। अब उनके साथ भी कुछ है जो कि शर्त है, टर्म एंड कंडीशन है, वो कंडीशन देखते हैं क्या है। तो पहले कंडीशन में देखते हैं क्या वैसे विद्यार्थी जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि प्रमाण पत्र सत्यापन के आयोग डिस्क्वालिफाइड घोषित किया गया, यानी कि उनका रिजल्ट हो चुका प्री में और वो डिस्क्वालिफाइड घोषित किया, तो किन शर्तों में घोषित किया गया वो वैसे विद्यार्थी जिनके द्वारा अब वैसे विद्यार्थी जिनके द्वारा आवेदन कोटि के अनुरूप क्या वैलिड वांछित यानी कि वैलिड दस्तावेज तो आपको पहले ही बता दिया गया था और आप लोग डाउनलोड कर पढ़े भी होंगे, सबको बता दिया गया था कि उपलब्ध नहीं कराने के कारण आवेदित कोटि का लाभ नहीं मिला। ये हो गया तीसरा क्या वैसे जिन्होंने कोविड-19 यानी कि एक्सपीरियंस के बारे में करा, अनुभव का लाभ नहीं दिया गया। सिर्फ ये देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे होंगे तो आपको नहीं, सिर्फ ये कोविड के कंपार्टमेंट में या डिपार्टमेंट में आपको अगर वर्क किए होंगे और अगर आपको नहीं मिला है तो फिर आप क्लेम करिए, आपको जरूर सुनवाई किया जाएगा। क्योंकि ये डायरेक्ट बीटीएससी वाले जो ये डायरेक्ट है जो कि कह दिया क्या कि सिर्फ पास वाले ही ये क्लेम करिएगा। क्लेम करने का जगह और वो जगह दिया क्या 17 तारीख यानी कि 17 फरवरी और 18 फरवरी को राज्य स्वास्थ्य समिति परिवार जहां पे आपको कहा हुआ था शेखपुरा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, आपको 10 बजे से 5 बजे तक आपका क्लेम को है जो कि सुना जाएगा। ये दो जगहों पे सुना जाएगा। ओके, आप जा सकते हैं। अब जैसे जिन चीजों का प्रॉब्लम आपका हुआ है तो अपना रजिस्ट्रेशन एडमिट कार्ड और किन किन शर्तों पे क्या क्या लेके मांगा वो आगे देखते हैं। अतः प्रकाशित सूचित के वर्णित अभ्यर्थियों को रिमार्क के विरुद्ध संलग्न दिशा निर्देश में निहित शर्तों का अनुपालन करते हुए स्वयं उपस्थित होकर विविध प्रमाण को अपना दावा क्लेम ठीक है करने का दर्ज करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में निहित कार्यक्रम की तिथि विहित प्रमाण पत्र दिशा निर्देश की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये चीजों के जो कि आप देख लीजिए। अब मैं यहाँ शो कर रहा हूं क्या कि किन किन लोगों को जो कि बाहर कर दिया गया है। ओके, तो वो मैं वो लिस्ट अभी जारी कर रहा हूं। अच्छा, वहां अगर आप जाते हैं तो कैसे आप मैंने कि जाइएगा किन चीजों को लेके, तो ये आपको दस्तावेज है, ये आप देख लीजिएगा। ओके, क्या इसमें आपको दिखा देता हूं कि आपको क्या क्या लेके जाना है। देखो 17, 18, 19 अभ्यर्थियों को कोटे रिक्त के अनुसार मेगा सचिव इतना के अनुसार
है ना, इतना कैंडिडेट को है जो कि इतना कैंडिडेट को आपको बुलाया गया, ये एक सीट पे इतना था, सत्यापन निम्नलिखित वेबसाइट पे आपको प्रकाशित किया गया। तो डिस्क्वालीफाई वाले आप लोग जो जाइएगा, तो ये जो पेपर देख रहे हो, ये जो आप दिखा रहा हूं आपको, ये आप फॉर्म अपने पास लेके जाइएगा। ये आप अपने फॉर्म को जो कि डाउनलोड कर लीजिए, या तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन करके आप इसको डाउनलोड करके अब कर सकते हैं। अभी में शर्त है, ये देखिए नीति निर्देशक तत्व जो देता है ना, वो चीज है कि टर्म एंड कंडीशन, दिशा निर्देश। क्या दिशा निर्देश देख लेते हैं। अभ्यर्थी आपत्ति केवल उक्त विविध प्रमाण पत्र ही मानता होगा, मैंने कि आपके पास जो वैलिड पेपर है उसी के इसके अतिरिक्त आवेदन ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों को विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप ईमेल कर देते हैं तो उन चीजों को जो किया विचार नहीं करेगा। किन चीजों का विचार करेगा, जब वो आपको 17 तारीख और 18 तारीख को आप ये जो शेखपुरा के ऑफिस में आप अगर जाते हैं, तो सिर्फ यहीं पर ये जो एड्रेस दिया जा रहा है, ये एड्रेस, इसी एड्रेस पे जाके आपको ऑफलाइन जाना है। और टाइमिंग भी दे दिया 10 से 5, ये 2 दिन, 17 तारीख को 18 तारीख को। तो अगर इन चीजों के अलावा अगर आप ईमेल कर देते हैं, ठीक है, आप अपने पेपर को जो कि ईमेल कर देते हैं, या फिर कुछ किसी माध्यम के द्वारा आप खुद ना जाके किसी और को भेज देते हैं, वैसे स्थिति में भी आपको नहीं ये सुनवाई किया जाएगा। दावा आपत्ति के कारण साक्ष्य सहित, साक्ष्य का मतलब क्या होता है, पूरा प्रूफ, वैलिड प्रूफ आपको चाहिए, मैंने डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। आपने जो दिया और आपको इग्नोर किया गया, या आपको जो कि नहीं उसके संदर्भ में कोई एक्शन लिया गया या बताया गया, उन चीजों को आपको लेके जाए। अस्पष्ट अथवा अपठनीय, मैंने कि एकदम धुंधला भी लेके जाइएगा, तो एकदम क्लीन होना चाहिए, चिट एकदम होना चाहिए। ओके, पीडीएफ मंगवा सकते हैं आप, एकदम क्लीन होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित आपत्ति साक्ष्य सहित के आधार पर प्रमाणित सत्यापन को उपलब्ध कराए गए कागज दस्तावेज आदि की जांच की जाएगी। अर्थात केवल अभ्यर्थी केवल प्रकाशित सूची में उल्लिखित रिमार्क के कारण विरुद्ध ही अपने आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, इससे भिन्न नहीं। मतलब जो कहा गया कि आप किन चीजों के लिए आपत्ति कर सकते हैं, सिर्फ वही, इसके अलावा कोई और चीज के लिए अगर कहा जाए तो नहीं। बीएनआरसी सर्टिफिकेट, बीएनआरसी, ये भाई ये तो सर्टिफिकेट सबको चाहिए था ही। ये उपलब्धि में अन्य कारणों के आयोग डिस्क्वालीफाई घोषित किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा सर्टिफिकेट को स्वयं, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड एवं प्रमाण पत्र के प्रति प्रमाण पत्र की प्रति विहित प्रपत्र के साथ संकलन करना अनिवार्य होगा, अतः मूल प्रति के साथ कमेटी के साथ समक्ष जांच हेतु उपलब्ध होना। मतलब आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो सारे को जो कि आप अपने उसको क्या करिएगा, सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन में अंकित किए गए आरक्षण कोटि, ठीक है, प्रमाण पत्र सहित नहीं पाए जाने पर, उपलब्ध नहीं कराए जाने पर, मतलब कि आप जो फॉर्म भर रहे थे और उसमें क्लेम किए होंगे, उस क्लेम के अनुसार आप अगर डॉक्यूमेंट को नहीं आप प्रेजेंट करते हैं आयोग के सामने, तो आपको उस स्थिति में डिस्क्वालीफाई किया गया है। बट आप उसको प्रेजेंट भी किए हैं और बट लेकिन आपको जो कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मैंने पेपर आप दिखाए हैं, दिए हैं, लेकिन आपको जो कि इसको मैंने संज्ञान नहीं लिया गया, मैंने उस पर क्लेम को जो कि आपको वैलिड नहीं माना। अगर उस स्थिति में आपको जो कि इनवैलिड कर दिया गया, तो वैसे स्थिति में आपको सही कर दिया जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट ही बनने वाले ही होगा, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत ये तर्क वितर्क को जो तो आयोग तुम तो सूर्य से बोले कि गलत काम किया ही है, ठीक है, और कितनो गलत अब कितनो सही कितनो प्रमाणित कर दे तो सही थोड़ी हो सकता है। खैर, अब वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने कोविड-19 में कार्यान्वयन यानी कि वर्क एक्सपीरियंस लाभ लिया और यदि प्रकाशित सूची में अंकित कार्य में संबंधित कोई आपत्ति नहीं की, मतलब कि फॉर्म भरने समय आपने ये नहीं बताया कि हमने कोविड-19 में काम किया, मुझे वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बाद अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये ले जाकर दिखाते हैं और कहते हैं कि हमको वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लाभ नहीं मिला, तो वैसे स्थिति में आपको जो कि प्रमाणित फिर क्या कहता है कि वैसे चीजों को जो कि आपको सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए और संज्ञान करने के साथ आप भी इस स्थिति में आप क्लेम कर सकते हैं। तो फिर आपको जो आयोग का डिसीजन होगा वो है जो कि डिसीजन किया जाएगा। एक क्या ऑनलाइन आवेदन, हाँ ये तो बता दिया गया कि कार्यान्वयन का लाभ प्राप्त नहीं अभ्यर्थियों के द्वारा कार्यान्वयन प्रमाण, वही चीज है। ओके, अब मैं दिखा रहा हूँ कि वो कौन सा कैंडिडेट है जो
वो अपना ये क्लेम कर सकते हैं। ओके, और ये फॉर्म आप अपना जरूर लेके जाइएगा। ये जो फॉर्म है, ये आपको पीडीएफ जो दिख रहा है, यानी 1 से 10, ये दावा आपत्ति दर्ज वाले, ये ठीक है ना। तो ये आप ये वाला फाइल आप अपने साथ में जरूर ले लीजिए, इसको प्रिंट करा लीजिएगा। और प्रिंट करा के आप है जो कि अपने पद का नाम तो हो गया, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम सब कैपिटल में लिखिएगा, फादर्स नेम कैपिटल में। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखना है तो फिर आपको कैपिटल में लिखना। फोटो युक्त पहचान पत्र ये कोई भी लेके जाइएगा, वोटर आईडी, पैन कार्ड, फिर ये पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ये जरूरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसे कोई प्रकाशित सूची में दावा की आपत्ति का कारण, ठीक है, कि आपको एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस कोविड-19 के दौरान, लेकिन मुझे संज्ञान में इस बात को लिया नहीं गया, मुझे इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। इस चीजों के दावा आपत्ति का विवरण, आप सारा चीजों की डिटेल्स बताइए कि मैंने 1 साल 2 साल 3 साल वर्क एक्सपीरियंस किया हूँ, साक्ष्य, और साक्ष्य में आपने क्या दे रहे हो, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, या कोई और चीज के जो कि है तो उसमें आप आपत्ति कर सकते हैं। ओके, अब मैं रिजेक्टेड आदमी लिस्ट जारी कर रहा हूँ। देखिए सही से आप देख लीजिए, ठीक है। अब कोविड-19 का है जो कि जो इनके क्या किया गया है कि कार्य अनुभव का लाभ नहीं दिया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया है, ठीक है। आपने जो कि फॉर्म भरा है, आपने फॉर्म भरने के टाइम में अपने कोविड-19 का संज्ञान दिया, आपने अपलोड किया या जो भी किया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपने सही से प्रेजेंट नहीं किया, दिखाया नहीं, और आपको जो कि वैसे स्थिति में क्या गया, 0 कर दिया गया, ठीक है। नंबर ऑफ डे 0, तो वो से स्टूडेंट को जो कि आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और वही जो कि इनको है जो यही लोग, ये आपको टोटल कितने हो जाते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट 197, अच्छा ये 197 को डिस्क्वालीफाई किया गया वो है। और ये है एक्सपीरियंस होने के बाद नंबर ऑफ डे, ठीक है, कार्य अनुभव का लाभ दिया गया। 197 को एक्सपीरियंस में से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, एक्सपीरियंस रहते हुए भी आपको ये क्लेम करना है। अब ये है जो कि यहाँ पे दिखाया गया कि देखो किन लोगों को जो कि दिया गया है फायदा, कितने दिन, 1024 दिन काम किए हैं। ओके, तो इस सबको जो कि दिया गया है, यानी कि इन लोग का जो कि मेरिट लिस्ट में नाम तो श्योर होगा ही होगा। अच्छा, इसकी संख्या 90 ही है। चलो हम जब वीडियो बना रहे थे तो हमने एक कैलकुलेट करके लिया था कि 500 का आसपास में, लेकिन ये 90 है। लेकिन हमारे कट ऑफ इतना आगे पीछे गया है कि नॉर्मलाइजेशन में जो खेला बेला किया गया वो हुआ है। अच्छा, एक चीज और कहा है जो, अच्छा ऐसे स्टूडेंट भी जो कि डिस्क्वालीफाई हैं, डिस्क्वालीफाई किया गया है। अब इनकी रिजेक्टेड रिमार्क क्या, आपको किस आधार पर रिमार्क किया गया, मैंने कि रिजेक्ट किया गया है, आप ये चीजों को जो कि इसमें दिया गया है। ये सब है जो कि ये लिस्ट हमारा जो कि टेलीग्राम चैनल में मिल सकता है, या आप डायरेक्ट वेबसाइट से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, नए लोग हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। आप ये देख लीजिए कि कौन कितने लोग डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले कैंडिडेट लोग हैं, 300 कितना गया, 317, 317 लोग को जो कि डिस्क्वालीफाई किया गया। क्यों? BNRC नॉट सबमिटेड। और यही चीज आपको सबसे ज्यादा था, ये हर कोई ने, हर सारे सर ने लोग बताए होंगे कि अगर ये सर्टिफिकेट आपको नहीं रहेगा 5 या 6, तो आपको हर हाल में आपको आप पे आयोग किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं करेगा। अगर आपके पास ये चीज है, आपने सबमिट करने में लेट किया, तब भी आपको मौका है, आप जाके इसको सबमिट कर दीजिए, ठीक है, संज्ञान ले लेगा। तो आपके पास अगर है इन चीजों को तो आप फटाफट ये कर लीजिए। ओके, आप PDF के लिए कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के आप लोग अपना काम करते रहिए, स्टडी करते रहिए, जागरूक रहे बने रहिए। तब तक के धन्यवाद।